कर्मयोग सभी गृहस्थियों को आवश्यक है। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जी कॉलेज में, जी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है। कोई परिवार को छोड़कर जंगल में जाके भगवत प्राप्ति करना नहीं चाहता है। जी तो बहुत बड़ा ऊंचा प्रश्न है, जगत कल्याण के लिए। जी सर जी। तो मैं हमारा अवतार ही उसी के लिए हुआ है। मैं देखो देखो मैं आपको एक चीज़ कहूँ, यहाँ पे ना ये ना कोई ऐसा जानवर है जो जंगल में निवास करता है। ये बाबा के आने जाने की पगडंडी बनी हुई है। पगडंडी जिसे बोलते हैं ना, कि जो पैरों से चल चल के धीरे धीरे यहाँ पे एक रेखा सी बन गई है, एक निशान। ना चाहिए तेरी महल अटारी, ना चाहिए धनमाल, अपनो तो धन राधे रानी और कुंवर नंदलाल। जय श्री राधे साथियों, मैं ब्रज बिहार परिवार के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। संत दर्शनों की इस कड़ी में हम बरसाना के ऐसे दिव्य संत, ऐसे छुपे हुए संतों के दर्शन कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि जिनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया त्याग, ये जो भी सुख सुविधा सभी को त्याग करके यहाँ पे बरसाना में ऐसे स्थान पर निवास कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी आधुनिक सुख सुविधा नहीं है, ना ही कोई भौतिक सुख सुविधा है। केवल प्राकृतिक रूप से बाबा यहाँ पे रहते हैं और भजन साधना में लीन है। ना ही उनको अपने शरीर से कोई ऐसा लगाव रहा है कि बाबा शरीर का मेंटेनेंस करें या फिर अपने जो स्थान पर बाबा रहते हैं उसकी मेंटेनेंस करें। केवल भजन में लगे हुए, ना कोई भी ऐसी सुविधा उनके पास नहीं है। केवल सुविधा है राधा नाम की, राधा नाम के जाप की। तो हम यहाँ बरसाना में जो बाबा निवास कर रहे हैं उनके दर्शन कराने के लिए पूरा ब्रज बिहार परिवार आया है। बड़ी अपेक्षा लेके, बड़ी जिज्ञासा के साथ बाबा से कुछ ऐसे प्रश्नों को लेके जो वास्तविकता में हमारे मन को व्याकुल करते हैं, और हम उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए तमाम तरीके के प्रयास करते हैं कि यहाँ पे उत्तर मिले। लेकिन हम बाबा के पास आए, हमें बाबा के विषय में जानकारी हुई कि बाबा यहाँ पे रहते हैं और परम ज्ञानी हैं और बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े निर्मल स्वभाव के बाबा हैं। ये बाबा के आने जाने की पगडंडी बनी हुई है। पगडंडी जिसे बोलते हैं ना, कि जो पैरों से चल चल के धीरे धीरे यहाँ पे एक रेखा सी बन गई है, एक निशान बन गया है कि नित्य आने जाने से, जो एक हमने स्कूल में पढ़ा था ना कि जो कुएं के ऊपर जो दोहा आता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते थे पात पे पड़त निशान। ये वही चीज़ है। ये काया, कोमल काया से ये ऐसे निशान पड़ गए हैं कि जैसे कोई बनाई हुई हो या फिर कोई इसका निर्माण किया गया हो। तो साथियों, ज़्यादा अब इंतज़ार लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे उतर के जाएंगे। देखो अब यहाँ पे जो कच्ची जो रेता जो है, मिट्टी है, वो जगह आ गई है। यहाँ से हम उतर जाएंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ कहूँ, यहाँ पे ना ये ना कोई ऐसा जानवर है जो जंगल में निवास करता है, क्योंकि ये उसी के द्वारा जो मल त्याग है वो है। और क्योंकि जंगल है, जंगल में ये साधारणतः ये चीज़ें होती हैं। बाबा ऐसे जंगल में रहते हैं और निष्फिकर राधा नाम की कामना करते हैं। केवल थोड़ी ढलान है, संभल के। राधे राधे। देखो यहाँ से हम पहुँच रहे हैं। ये देखो, आराम से आराम से आराम से संभल के थोड़ा। यहाँ से ऐसे करके ये रास्ता है। तो साथियों, बड़ी खुशी है, बाबा के दर्शन करेंगे हम, क्योंकि हमें तो संत दर्शनों के खुशी से ज़्यादा कोई और खुशी है ही नहीं, मिलती ही नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें कहाँ मिले संसार में ढूंढने को। तो देखो, ये बाबा की कुटिया है। कोई यहाँ से देख रहे होंगे, ऊपर ना बाबा ने केवल त्रिपाल डाला हुआ है ऊपर, बस ऊपर से कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई गिरे ना, या फिर जो थोड़ा सा विचलित करे, विघ्न डाले भजन साधना में, केवल त्रिपाल डाल के बाबा रहते हैं। नीचे आप देखेंगे जो पत्थर होता है ना, पटिया, हमारे यहाँ पटिया जैसे बोलते हैं, वो बिछा रखी है। उस पर एक त्रिपाल डाला हुआ है, उसके ऊपर एक हल्का सा पतला सा कंबल डाला हुआ है, जिस पे बाबा बैठ के विश्राम करके
जैसे भी चित्त प्रसन्न होता है उस तरीके से बाबा भजन करते हैं। तो बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं। साथियों आइए, राधे 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 राधे। देखो ये जंगल है, जंगल में बाबा बड़े प्रेम भाव से यहाँ भजन करते हैं। और आज बाबा के अनुभव के विषय में जानेंगे कि बाबा कैसे कैसे यहाँ पे, या फिर कुछ जो हमारे सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो दर्शन करो, बाबा बैठे हुए हैं। राधे राधे। बाबा अब भी भजन कर रहे हैं। पहले हम बाबा से परमिशन लेंगे, तब आपको दर्शन कराएंगे कि बाबा भजन कर रहे हैं एकांत में, अपने चित्त में एकदम शांत है। ये प्रभु जी, हम आपको सत्संग का आनंद प्रदान करते हैं और महाराज जी से राधे श्याम। महाराज जी प्रभु जी राधे श्याम। ठीक है, आशीर्वाद। प्रभु जी हम ब्रज विहार चैनल के दर्शकों को आपके दर्शन कराने के लिए आए हैं। और प्रभु जी एक मन में एक सवाल है जो हमें विचलित करता है, जो हमारे दर्शक हैं वो भी प्रश्न करते। प्रभु जी हमें एक ज़्यादा आपका समय हम व्यतीत नहीं करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका भी समय बड़ा अमूल्य है और हम तो ग्रस्त प्राणी हैं। प्रभु जी एक मन में सवाल है कि जो ग्रस्त में लीन है कोई व्यक्ति, अगर उसे भगवत प्राप्ति के लिए अगर कोई साधारण सूत्र या फिर कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिससे उसको कोई आपत्ति महसूस ना हो, या फिर कोई साधारण कोई ऐसा तरीका हो जो ग्रस्त से छूटे और कोई शांति की तरफ बढ़े। प्रभु जी ये तो बहुत बड़ा ऊंचा प्रश्न है, जगत कल्याण के लिए। जी प्रभु जी। तो मैं हमारा अवतार ही उसी के लिए हुआ है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बाद में। जी हाँ प्रभु जी थोड़ी सी कृपा हो बस जाए। आप शरण में आए, हो गया कल्याण। बस कोई भी जीव हमारे शरण में आए उसका कल्याण हो जाएगा, शांति सुख सब उसके पीछे लगेंगे। और प्रभु जी कोई अगर मनुष्य चाहे कि संन्यास ले ग्रस्त से, उससे तो कोई उसके मतलब लिए नहीं, कोई संन्यास की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त में रहते हुए ही कर सकते। कोई ऐसा विधि हो कि ग्रस्त से उसे छुटकारा में, क्योंकि परेशान है ना ना, परेशानी तो इसीलिए है कि वो निर्बल है, अशक्त है या कमजोर है। तो उसकी कमजोरी, निर्बलता, अशक्तता हमारी कृपा से वो ठीक हो जाएगा। तब तो वो ग्रस्त में रहकर ही आनंद मानेगा, बढ़ाएगा। कोई परिवार को छोड़कर जंगल में जाके भगवत प्राप्ति करना नहीं चाहता है, अपने लोगों को भिखारी बना के। चाहता है क्या? तो उनको सुखी करना पहला अपना कर्तव्य है, फर्ज है। तो उनको सुखी करके हम सुखी होना, ये हमारा एम है। तो ये सन्यासी पिन्यासी वो अलग बात है। तो उसके लिए ग्रस्त में रहते हुए ये हाँ, सब ग्रस्त में ही करना है। जैसे आप हो तो आप कमाई करना है, सर्विस करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, आनंद से घर में ही साधना करनी है, कहीं नहीं जाने की जरूरत। जैसे हमारे यहाँ एक तुकाराम महाराज हो चुके हैं संत, उन्होंने कहा है, हमारी भाषा में बोलता हूँ, थाईच बैसोनी कराई चित्त अवड़ी अनंत आड़वावा। हाँ, उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब कि जंगल में जाने की जरूरत नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, रोम रोम में है। तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तो कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे। तो इसकी आवश्यकता नहीं है जी। हाँ, ये जो जगतगुरु, आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने संन्यास का मार्ग बताया है, वो उनकी लेवल से बताया है, उस समय के योग्यता से, समय के अनुसार बताया है। सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। संन्यास तो मन से बनना है, मन से संन्यास। हाँ, शरीर से नहीं। आप देख रहे हो कितने
कपड़े बदल कर लोगों को ठग रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो मांस मदिरा पी रहे हो, उसको क्या करोगे? हाँ, फिर वो तो सन्यास की कोई हाँ, फिर वो तो नरक का गामी हो गया, सन्यासगामी नहीं। अरे प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे आप हम जैसे जो ग्रस्त प्राणी हैं उनके कुछ नेत्र खुले भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसमें प्रभु जी हमें इतना बताइए कि जो लोग तमाम तरीके के दिन में कोई गलती से या फिर कोई जानबूझकर कोई पाप हो जाता है, तो उसके निवारण के लिए जो मन में एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, उसके निवारण के लिए क्या किया जाए? कि निवारण के लिए देखो, सत्संग एक साधन है जी यानी सही महापुरुष है उसका दर्शन करते ही उसका जो डाउट है, शंका है, वो निवारण हो जाता है और आगे वो अपना रास्ता भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ता ही रहता है। सत्संग ही एक माध्यम है, सत्संग। हाँ, लेकिन सत्संग में संत है कौन? अगर गलत संत हो, उसको अधूरी जानकारी हो, ऐसे संतों से नहीं होता है। प्रभु जी कैसे हमें जानकारी होगी कि तो हम अभी इसीलिए हमारा अवतार हो चुका है। कर्म योग सभी गृहस्थियों को आवश्यक है। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जी कॉलेज में, जी वैसे कर्म योग सबको आना चाहिए। यानी कर्म का सिद्धांत सबको ज्ञात होना चाहिए। जैसे कानून के सिद्धांत है कि इस तरफ से गए तो दंड मिलेगा, इस तरफ से गए तो सही होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। उसी तरह कर्म योग जो है, संसार में कर्म ही करना है ना पहले, तो कर्म को कर्मयोग में लाकर अपना परिवार सुखी करके भगवत प्राप्ति करना, ये कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्म और अभी के संत महापुरुषों ने ऐसा ही बताया है कि कर्मयोग से, कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन वो गलत है। हाँ, कर्मयोग से ही भगवत प्राप्ति होती है। कर्मयोग अगर उसको ज्ञात नहीं है, सही कर्म नहीं करता है, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती है। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं त्यागी हुई हैं, लेकिन कोई जैसे कोई बुजुर्ग अवस्था में सन्यास की जिज्ञासा लेके आए आपकी शरण में, तो उसे क्या ऐसे नियमों का पालन करना पड़ेगा कि क्या कैसे, क्योंकि इच्छा है सन्यास लेने की, एक समय सभी को महसूस होता है कि अभी मुझे ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग देनी चाहिए, तो कैसे उनसे मोह कैसे छूटे? जो मेरे बच्चे हैं, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरी प्लॉट है, ये चीज़ दिमाग से कैसे प्रभु निकले? माया, देखो, माया को हमने पकड़ा है, माया हमको नहीं पकड़ी है। समझ गए? छोड़ने का प्रश्न है कब आता है? अगर उसने पकड़ी तो हमने पकड़ा है। तो पकड़ा हुआ जो ज्ञान है, अज्ञान है, कि क्यों पकड़ा है? अगर इसका ज्ञान हो तो अपने आप छूट जाएगा। अरे भाई, बहुत साधारण सा, बड़ी गहरी बात आपने बताई। और क्या है? तो प्रभु जी, एक मुझे क्षमा करना अगर मैं कुछ अपने इस बालक मन से कोई ऐसा अबोध प्रश्न आपसे पूछ लूं जो। कोई भी पूछो, ऐसा नहीं है। आप गंदा पूछो, किसी भी सब्जेक्ट का पूछो, किसी के बारे में, ब्रह्मांड में बारे में पूछो, किसी भी भगवान के, ईश्वर, जीवात्मा, माया, ब्रह्म, सब किसी के बारे में पूछो, हम सबके बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ये केवल इतना ही भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा ही करना नहीं, ऑल राउंडर है हम। प्रभु जी, एक ये जो माया शब्द है, ये माया आखिर है क्या है? अरे माया नहीं, वो भगवान की एक शक्ति है जो हमारे लिए सहायक है, वो बाधक नहीं है। अगर माया ना होती तो कैसे खड़े होते, कैसे बात करते, कैसे खाते, कैसे पीते? हाँ माया एक ऐसी शक्ति है, वरदान है हमारे लिए, तो उसके बिना हम भगवत प्राप्ति क्या हमको भी नहीं जान सकते। लेकिन प्रभु जी, जो लोगों में जो विचार हैं वो कहते हैं कि माया कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम निर्माण किया है, अज्ञानी लोग हैं। संत महापुरुष है लेकिन अज्ञानी है।
जी। वो कहते हैं कि ये माया छोड़ो, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारे लिए कैसे छोड़ोगे बताओ? आपको यहाँ बैठना है तो छोड़ो कैसा? बैठना छोड़ दे, खाना छोड़ दे, सभी माया, ये सारी चीजें। अरे सब माया का ही तो बना है। शरीर भी माया का है, हमारे इंद्रिय माया के है, मन बुद्धि सब माया का है। क्या करोगे? हाँ? अरे प्रभु जी, बड़ी सौभाग्य हो जो आपके दर्शन हुए प्रभु जी। हमें ज्ञात हुआ कि आप यहाँ निवास करते हैं प्रभु जी। आपका एड्रेस तो हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि आपके जो दिनचर्या है, जो आपको भजन साधना में कोई विघ्न आए, कोई आपत्ति नहीं। तो प्रभु जी, ये वन में आप ऐसे रहते हैं, तो ऐसा स्थान क्यों चुना जाता है भजन साधना के लिए? इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये मेरे मन में देखो, ये सवाल एक रहता है। ऐसी स्थिति है। एक तो एकांत में भजन होता है, जी जो साधारण लेवल की बात है, यानी डिस्टर्ब नहीं होता। अभी तो ये अभी अभी ये डिस्टर्ब हो रहा है, पहले तो कोई नहीं था। वो भजन के लिए ठीक है, लेकिन मनुष्य से जो डिस्टर्ब होता है वो तो नहीं होता है, लेकिन प्राणियों से डिस्टर्ब होता है। जी होता है ना, जैसे सांप है, बंदर है, गाय है, ये रोज के आदि नील गाय, तो उनका तो उपद्रव होता ही है। जी तो फिर क्या करोगे? और डर भी है काटने मरने का, जी तो फिर क्या करोगे? तो उससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ पर भी बैठो। इसलिए हमने कहा ना, घर में भी बैठो, खेत में भी बैठो, चाहे जंगल में बैठो, कहाँ पर भी बैठो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो गुरु के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी मनस्थिति कैसे बनाएगा। हाँ, तो ये गुरु के ऊपर निर्भर है कि हम कैसे स्थान पर रह के भजन। कहाँ पर भी रह सकते हो, कहाँ पर भी, समझ गए? तो महाराज जी, क्योंकि खड़े खड़े बड़े परेशानी होते, तो महाराज जी विराजमान हो गए हैं जी। तो प्रभु जी, आपके जो सत्संग की जो प्रसादी मिली, बड़ी हम तो बालक हैं, उसे कितना ग्रहण करेंगे, ये तो समय के अनुसार हम पचा पाएंगे। प्रभु जी, हमारा एक सवाल ये और है कि जैसे सृष्टि में तमाम तरह के पेय पदार्थ, जो मादक पदार्थ हैं, मद मदिरा है, इनके सेवन से निश्चित रूप से ऐसे हीन विचार आते हैं जिनसे निश्चित रूप से ईश्वर प्राप्ति की जो ललक है वो हमारे मन से तो छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन ऐसी जो व्यसनाएं हैं, इन आदतों से छूटने का कोई, या फिर इनसे छुटकारा पाने का कोई ऐसा सुमार्ग हो कि जिससे कोई ऐसी आपत्ति ना हो, जो सहज रूप से छूट जाए और हम ईश्वर के प्रति कोई हमारा जुड़ाव। जीव का एक ऐसा स्वभाव है, जिस बात में मन लगा है उसकी मधुरता निर्माण होती है। जी जैसे आपको बीड़ी सिगरेट पीने की आदत नहीं है, लेकिन लग गई, तो आप उसके बिना रह नहीं सकते, है ना? लेकिन वो हमको पकड़ी नहीं, हमने उसको पकड़ा है, तो उसको तुरंत फेंक दे। कैसे फेंक दे? कैसे फेंका नहीं जाता है, आदत पड़ी है। तो सिगरेट बीड़ी बड़ी है कि हमारा सुख बड़ा है, विवेक से करना है। भगवान बड़ा है कि बीड़ी बड़ी है, तो ऐसा विवेक करके उसको फेंक देने का है। प्रभु जी, लेकिन ये विवेक होते हुए भी लोग इनसे नहीं छुटकारा विवेक नहीं होता है, ये अधूरा विवेक नहीं काम बनता है, गुरु मुख से समझ लेना पड़ता है। ऐसा विवेक नहीं कि हमारे माइंड से समझ सकते हैं। वो विवेक जो है, जैसे राजहंस होता है, राजहंस ऐसा करता है, क्षीर नीर न्याय के अनुसार दूध को अलग करके, पानी को अलग करके दूध लेता है, वैसा होना है। जैसे व्यास के बारे में आप सुना है भागवत में कि व्यास जी हंस है और सुखदेव परमहंस है, ऐसा सुना है। तो दोनों में क्या अंतर है? तो उसी तरह गुरु के मुख से जब आप समझोगे कि माया में ही भगवान है, लेकिन उसको अलग करके कैसे लेना है, तो जब वो तो खाना पीना भी सब छूट जाता है अपने आप। प्रभु जी, एक अंतिम सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, जो ये मन में सवाल उत्पन्न होते हैं
जीवन में गुरु की आवश्यकता का क्या महत्व और कैसे ये बना के गुरु, क्योंकि देखो गुरु गुरु ही सब कुछ है, भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। माता ये है, पिता ये है, सब कुछ है। आप बोलते ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जैसे आप पैदा हो चुके हैं तो पहली गुरु माता है, फिर पिता है, फिर शिक्षक टीचर हैं, फिर बाद में आप कल्याण के लिए किसी महापुरुष के पास गए। सब गुरु के ही माध्यम से होता है जीवों का, खुद के माध्यम से बहुत कम होता है। जीवन में अगर गुरु ना हो तो कैसे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है? गुरु ना हो तो उसको प्रारब्ध के अनुसार इधर उधर फेंका जाता है, खाली सुख दुख भोगा जाता है, बस कुछ नहीं होता है। कोई हाँ। मोक्ष प्राप्ति का कोई नहीं होता है डिसीजन। कोई अगर जगा दे उसको कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो ही वो आगे बढ़ सकता है, वरना कैसे हो सकता है? अगर प्रारब्ध से भी अगर उसका हो रहा है, कोई कर रहा है साधना आदि, तो पिछले जन्म में किसी ने उसको जगाया है ना? हाँ। प्रभु जी, तो आज हमने संत भगवान के मुख से ऐसे सत्संग का आनंद लिया, तो प्रभु जी प्रणाम। प्रभु हमें कृपा बनाए रखना, हम बालक हैं, अबोध एक प्रयास कर रहे हैं कि हमें कुछ भगवत प्राप्ति के कुछ लक्षण हमें उत्पन्न हो जाए, या फिर कोई ऐसी जिज्ञासा जाग जाए किशोरी जी के प्रति कि हमारे जीवन का उद्धार होना है। तुम डिसीजन मत लो कि कौन भगवान है, गुरु बताएगा। हाँ, आप मत डिसीजन लेना कि किशोरी भगवान है, कोई कृष्ण भगवान है, कोई राम भगवान है, आप नहीं जानते हो। इसलिए गुरु जो बोलेगा उसी के मार्ग से चलना है। आप समझ रहे हो कि इस ब्रज के अवतार लेने वाले राधा कृष्ण हैं, और राम सीता अयोध्या में लेते हैं, दूसरे भी भगवान है, वामन भगवान, परशुराम भगवान आदि हर जगह अलग अलग प्रांतों में अवतार लेते हैं। लेकिन वो किस किस्म के भगवान है पहले जानो गुरुमुख से, क्योंकि ये बातें हैं साधारण गुरु के समझ की बात नहीं है। भगवान के बारे में, भगवान के अवतार कैसे, उसकी किस्म क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, पावर क्या है, जो गुरु बताता है वो सब गुरु का गुरु होता है। उन्हीं के अनुसार हमें ईश्वर की अनुभूति होती है कि आखिरकार ईश्वर। पहले आपको जानकारी करना है कि ईश्वर क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, जीव क्या होता है, माया क्या होता है, भगवान क्या होता है, गुरु क्या होता है। फिर बाद में डिसीजन करना है कि कौन से भगवान है, कितने भगवान है, कितने परसेंटेज वाले, कितने पावर वाले, कितना हमको आनंद दे सकते, ऊपर ले जाके गला तो नहीं घोटते। इसकी जानकारी होनी। हाँ हाँ, पहले गुरुमुख से समझ लेना है। प्रभु, मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं कि वास्तविकता में कैसे भजन साधना के लिए कैसी भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है। देखो, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे कोई अधिक समय नष्ट हो इन चीज़ों में, कि कोई भी कार्य में, गृह कार्य में। और ये प्रभु जी की देखो, ये छोटी सी कुटिया है जिसमें बैठ के संत भगवान अपना भजन साधना करते हैं, और इसमें कोई भी सुविधा नहीं है, केवल इसमें राधा नाम स्मरण की सुविधा है कि एकांत में बैठ के यहाँ पे संत भगवान भजन कर लें। और ऊपर कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जैसे कोई डिस्टरबेंस हो या फिर किसी पे नज़र जाए तो ध्यान केंद्रित हो। केवल ये महाराज जी का विश्राम का स्थान है। यहाँ प्रभु जी देखो, ये चारों तरफ जंगल है, यहाँ पे ये किशोरी जी का, और देखो यहाँ पे संत भगवान को कोई भी ऐसी सुविधा नहीं ली हुई है जिससे कि संत भगवान का ध्यान केंद्रित हो किसी भी चीज़ में। सारी सुख सुविधाएं त्याग के संत भगवान अपने किशोरी जी की प्राप्ति के लिए भजन में लगे हुए हैं। त्याग हैं, देखो सुविधा नहीं है लेकिन लगन में कोई कमी नहीं है। देखो, प्रभु जी ने पुस्तकों का भंडार किया हुआ है यहाँ पे, और देखो क्योंकि यहाँ पे बारिश पड़ी थी तो उससे इन पे
थोड़ा धूल या फिर जो जम गई है, बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान में ध्यान में कोई कमी आए। देखो आपको चारों तरफ से प्रभु जी की कुटिया का दर्शन कराया है, तो हम जैसे प्राणी कहाँ समझेंगे इन चीज़ों को कि कैसे भजन किया जाए, कैसे भगवत प्राप्ति के लिए बढ़ा जाए। सारी मोह माया त्याग करके, और संत भगवान देखो ये इतने गहरे जंगल में निवास करते हैं कि, तो साथियों बड़ी प्रसन्नता हुई प्रभु जी के दर्शन करके और ऐसा प्रेम भरा सत्संग सुनकर। और आप अपना स्नेह ब्रज बिहार परिवार पर बनाए रखें, ताकि, तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे आग्रह चाहूँगा और आपको राधे राधे कहना चाहूँगा। संत दर्शनों की इसी कड़ी में मिलते हैं अगले दर्शनों में, जहाँ पे आपको हम ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन कराएंगे जो ब्रज के गूढ़ संत हैं, जो छुपे हुए केवल एकांत के ललक में और श्री राधा नाम के जाप में लगे हुए हैं, बाकी सभी सुख सुविधाओं को त्यागे हुए हैं। इसके साथ साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और लाइक भी करना, कमेंट अवश्य करना, जिससे कि हमें आपका स्नेह मिलता रहे और हमें पता चलता रहे कि हम किस दिशा में चल रहे हैं और कैसा आपको आनंद आ रहा है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।